दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से मशहूर लता मंगेशकर जी के बारे में, जिन्हें प्यार से हम सब लता दीदी कहकर भी पुकारते हैं, जिनके गाने आज भी हर घर में बड़े प्रेम भाव से सुने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लता मंगेशकर की संपूर्ण जीवनी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित। स्वागत है आपका द केस स्टडीज में, जहां हम सक्सेस स्टोरीज और बायोग्राफीज के बारे में बात करते रहते हैं। रोजाना ऐसी स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है 28 सितंबर 1929 से, जब इंदौर एमपी में हेमा का जन्म हुआ था। उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर एक थिएटर में एक्टर और क्लासिकल सिंगर थे। कुछ साल बाद दीनानाथ मंगेशकर को लती का नाम बहुत पसंद आया, जिसके चलते उन्होंने अपनी बेटी हेमा का नाम बदलकर लता रख दिया था। लता मंगेशकर को बचपन से ही संगीत में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता कुछ बच्चों को जब संगीत सिखाते थे तो लता पीछे छुपकर चुपके से संगीत सीखती थी और फिर स्कूल में जाकर वह बाकी बच्चों को भी सिखाती थी। उन्होंने जब काफी दिन तक स्कूल जाकर बच्चों को संगीत सिखाया तो उनकी अध्यापिका ने उनको बहुत ज्यादा डांट लगाई और उसके बाद लता को इतना बुरा लगा कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया, लेकिन उसने संगीत गाना नहीं छोड़ा। एक दिन मास्टर दीनानाथ की गैर हाजिरी में जब उनके शिष्य अभ्यास कर रहे थे तो लता ने उनके सुरों की गलतियां निकाली और उन्हें ठीक किया था। और लता को ये सब करते हुए उनके पिता ने देख लिया था और यहीं से शुरू हुआ लता मंगेशकर का संगीतकार बनने का सफर। उस दिन के बाद से लता के पिता उनको संगीत सिखाने लगे और मात्र 5 साल की उम्र से ही लता अपने पिता के साथ नाटकों में हिस्सा भी लेने लगी थी। लता ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। जब लता सिर्फ 12 साल की थी तो उनके पिता की हृदय की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी और परिवार की सबसे बड़ी होने के कारण लता के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी आ गई थी, जिनको उन्होंने बखूबी निभाया। पंडित दीनानाथ के देहांत के बाद मास्टर विनायक, जो दीनानाथ के बहुत खास मित्र थे, उन्होंने लता के पूरे परिवार का ख्याल रखा और लता मंगेशकर का मार्गदर्शन भी किया। और इसी बीच लता ने एक मराठी फिल्म में गाना भी गाया था, परंतु लास्ट कट में वह गाना अपनी जगह नहीं बना पाया। लता दीदी ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती गई और फिर 1942 में उन्होंने एक मराठी और एक हिंदी गाने भी गाए, जो कि लोकली बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। इंदौर में मिली इस सफलता के बाद मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर को 1945 में बॉम्बे भेज दिया था। बॉम्बे आने के बाद लता के काफी गुरु हुए, जिनमें से एक थे अमानत अली खान, लेकिन पार्टीशन के बाद उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ा था। उसके बाद लता मंगेशकर गुलाम हैदर के पास गई और कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। गौतम हैदर को लता की आवाज बहुत ज्यादा पसंद आई और वह लता को लेकर अपने एक मित्र के पास गए, जो कि मूवी प्रोड्यूसर भी थे। उस प्रोड्यूसर ने लता के गाने को रिजेक्ट कर दिया था, यह बोलकर कि इनकी आवाज काफी पतली है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक के लायक नहीं है। यह बात सुनकर हैदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह लता को लेकर वापस आ गए। इस सिचुएशन में भी लता ने हार नहीं मानी और लगातार अभ्यास करती रही और फिर 1948 में लता का पहला गाना आया, जो था मजबूर फिल्म का। उस गाने का नाम था दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा और यह गाना सुपर हिट गया था। और इसके बाद तो मानो लता के करियर में 4 चांद लग गए थे। देखते ही देखते लता ने बहुत सारे गाने निकाल दिए और सब के सब सुपर हिट निकले थे। बढ़ती कामयाबी के साथ साथ लता दीदी के काफी दुश्मन भी हुए और 1962 में तो हद ही हो गई। 1962 में लता मंगेशकर को धीमा जहर देकर मारने की भी कोशिश करी गई थी, जो कि उन्हीं के कुक ने करी थी। पर लाखों के दिलों में बसने वाली लता दीदी का कहाँ कुछ बिगड़ने वाला था और कुछ समय बाद ही लता दीदी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। और उसके बाद 1963 में जब भारत चाइना का युद्ध हो रहा था, तो इस बीच लता दीदी ने वह गाना गाया जो आज भी लाखों हिंदुस्तानियों के दिल में गूंजता रहता है। उस गाने का नाम था ए मेरे वतन के लोगों। लता दीदी ने जब वह गाना गाया तो मानो सबकी आंखें नम हो गई थी और वहां पर प्रस्तुत पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। दोस्तों एक बार तो लता मंगेशकर ने अपना नाम बदलकर आनंद घन रखा और मराठी फिल्म में भी गाना गाया और यह बात तब सामने आई जब उस गाने के लिए अवार्ड दिया जा रहा था। काफी बार लता का नाम बोलने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो लता मंगेशकर उठी। उसी टाइम सबको पता चला कि लता मंगेशकर ही आनंदगन है और यह उन्होंने इसलिए किया था कि ताकि हर भाषा में उन्हीं के नाम का क्रेडिट ना हो।
दोस्तों, अगर अवार्ड का नाम आगे ही आया है तो हम लता दीदी के कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो लता दीदी को काफी सारे अवार्ड मिले हुए हैं, जिनमें से कुछ हैं पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड और ऑफिसर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हायर सिविलियन अवार्ड है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक मिडिल क्लास परिवार से उठी एक लड़की आज पूरे बॉलीवुड के दिलों में बसती है। लेकिन हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 36 भाषाओं में 1000 से भी ज्यादा गाना गाने वाली एक महान हस्ती आज हमारे बीच नहीं रही। लेकिन इनके सुर और इनके गाने सदियों तक हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में याद रखे जाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि लता मंगेशकर का यह सफर आपको जरूर ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर ही शेयर करें। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।